नमः शिवाय दर्शक मित्रों, मैं परणाश आज एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका शीर्षक है व्हाट इज हैप्पीनेस, सुख क्या है। बात जब खुशी की या सुख की आती है तब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशन रखते हैं कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बड़ा घर मिल जाए या मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। हम सबसे पहले कंडीशन रख रहे हैं खुश होने के लिए या सुखी होने के लिए। वास्तविकता यह है कि खुशी एक स्वभाव है, खुश होना एक निर्णय है। जो हमारा आंतरिक स्वभाव है, जो हमारा आंतरिक स्वभाव है उसी के लिए हम कंडीशन रख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जीवन जीने के लिए कंडीशन रख रहे हैं कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे वो मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन लाइफ इस तरह से नहीं चलती, वास्तविकता ऐसी नहीं है। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तब हमें बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन फिर भी हम खुश थे। तभी भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी कि हमें इतने परसेंटेज लाने हैं, इस स्कूल में एडमिशन लेना है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तभी हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी थी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, फिर भी हम खुश थे। और बचपन की कंपैरिजन में आज हम ज़्यादा सक्षम हैं। आज हमारे अंदर क्षमता ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बचपन में हम जैसे खुश थे वैसे आज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन वर्तमान में नहीं चलता। अगर हमारे पास 1,000 रुपये है तो हमारा मन ये कहता है कि 10,000 होने चाहिए तो खुश हो जाऊंगा। सब 10,000 आते हैं तब हमारा मन ये कहता है कि मुझे लाख मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो है वो हम कभी भोग ही नहीं पाएंगे, और जो हमारे पास है उससे हम खुश नहीं हैं। ईश्वर जो आपको दे रहा है वो आपके लिए सही है, तभी वो आपको दे रहा है। उससे अच्छा दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए वो आपको दे रहा है। और ईश्वर जब कोई भी चीज़ आपको दे रहा है, इसका मतलब कि वो सिर्फ आपके लिए ही बनी है, तभी वो आपको दे रहा है। वो किसी दूसरे के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है, तभी वो ईश्वर आपको वो चीज़ दे रहा है। लेकिन फिर भी जो ईश्वर हमें दे रहा है उससे भी हम खुश नहीं है। हम ये कहते हैं कि थोड़ा और मिल जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाए, थोड़ा और मिल जाए तो ज़्यादा खुश हो जाए। लेकिन वास्तविकता इस तरह से नहीं चलती। ज़रा समझो कि अगर ऐसा होता तो जो आप चाह रहे हो दुनिया में कई और लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो खुश हो गए होते। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ है। इसका मतलब कि यह तरकीब काम नहीं करती, यह फॉर्मूला खुश होने के लिए काम नहीं करता। यहूदियों की एक किताब है जिसका नाम है तालमुद। बड़ी ही अलग किताब है यहूदियों की। उसमें यह लिखा है कि ईश्वर आपको कभी पापों का हिसाब नहीं रखता। ईश्वर आपसे यह नहीं कहता कि इतने सारे पाप आपने क्यों किए। ईश्वर आपसे यह कहता है कि मैंने आपके जीवन में आपको इतने सारे मौके दिए खुश होने के लिए, लेकिन फिर भी आप खुश क्यों नहीं हुए। ऐसा क्या हुआ कि मैंने आपको इतने सारे खुश होने के मौके दिए, फिर भी आप खुश नहीं हुए। ऐसी क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी लाइफ से कि जो मैंने आपको दिया उससे आप खुश नहीं हो पाए। समझने वाली बात है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको खुश कर सके, क्योंकि खुशी एक निर्णय है, खुश एक आपका आंतरिक स्वभाव है। खुश होना एक निर्णय है जो आपने करना है, बिना किसी कंडीशन के। दुनिया का सबसे बड़ा खुश इंसान वही है जिसने खुश होने के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी। सबसे सुखी इंसान वही है जिसने सुखी होने के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी अपने जीवन में। अगर आप सुखी होने के लिए कोई कंडीशन रखते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी सुखी हो ही नहीं पाओगे। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आप कभी सुखी हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपनी आंतरिक प्रवृत्ति, आपका जो आंतरिक स्वभाव है उससे अलग जा रहे हो। खुश होना आपकी नैसर्गिक प्रकृति है, सुखी होना आपका स्वभाव है। जरा कभी ध्यान से देखना, हंसना आप एक बार में रोक सकते हो। जब आप कोई कॉमेडी सीन देखते हो या आपको हंसी आती है तो हंसना आप एक क्षण में रोक सकते हो, लेकिन रोना आप एक क्षण में नहीं रोक पाओगे। रुकते रुकते रुकेगा। जब आप रो रहे होंगे, किसी भी कारण से आप रो रहे होंगे, तब रोना एक क्षण में नहीं रुकेगा। हंसना रोक सकता है, अब हंसना एक क्षण में रुक सकता है, रोना नहीं रुकेगा, क्योंकि आप अपने स्वभाव से उल्टी दिशा में जा रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो। जो आपका स्वभाव है खुश, वो आप नहीं हो रहे हो, उसके लिए आप कंडीशन रख रहे हो। जरा 5 दिन तक एक प्रयोग करके देखना। जब आप मॉर्निंग में उठो,
सिंपल। जब आप मॉर्निंग में उठो, आपने सिर्फ एक ही संकल्प लेना है कि आज मैं आनंदित रहूंगा, आज मैं खुश रहूंगा। 5 से 6 दिन तक आपने सिर्फ यह प्रयोग करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने सिर्फ खुश रहना है। आपने एक ही निर्णय लेना है, एक ही संकल्प लेना है कि आप आज खुश रहोगे। अगर आप ये संकल्प लेते हो तो होगा क्या कि आपके आसपास का पूरा ऑरा बदल जाएगा। आपके आसपास की पूरी एनर्जी बदल जाएगी, आपका ऑरा गोल्डन कलर का हो जाएगा। और आपके आसपास के जो भी व्यक्ति आपके ऑरा में आएंगे वो अपने आप ही खुश होना शुरू हो जाएंगे। दूसरों को खुश करने के लिए आपको मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि दूसरों को आप कभी खुश कर ही नहीं सकते। प्रकृति में ये प्रयोजन ही नहीं है कि आप दूसरों को खुश कर सको। इसलिए दूसरों को सुखी करने में, दूसरों को खुश करने में कभी मेहनत नहीं करना। सिर्फ अपने आप को खुश करने में ही मेहनत करना, क्योंकि वही आपके हाथ में है और वही आप कर सकते हो। सिर्फ 5 दिन तक यह प्रयोग करके देखना। नेक्स्ट डे आप अपने आप ही खुश होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपके आसपास की पूरी एनर्जी बदल गई होगी, आपका पूरा ऑरा बदल गया होगा। सिर्फ यह प्रयोग करके देखना, आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, सकारात्मक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। नमः शिवाय।